भी रिकवरी नहीं है। 900 के भी स्तर इस स्टॉक ने तोड़ दिए हैं। पर चलिए अब इंश्योरेंस सेक्टर पे फोकस करेंगे और हेल्थ इंश्योरेंस लेकर एक बड़ी खबर आई है, जहां पे हेल्थ इंश्योरेंस के जो प्रीमियम है वो जल्द ही बढ़ सकते हैं। क्या है ये पूरी खबर, आइए जानते हैं उसको विस्तार से। हमारे सहयोगी अनुराग शाह जुड़ चुके हैं पूरी डिटेल्स लेकर। अनुराग, बताइए क्या है खबर। जनरल इंश्योरेंस कंपनियां और स्टैंडअलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों ने प्रीमियम बढ़ाने की तैयारी कर दी है। हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ाने की तैयारी की है और ये 7 से 10% तक की बढ़ोतरी है। इसके अलावा जो पॉलिसीज़ है जिसमें प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ या वेटिंग पीरियड के क्लॉज है, वहाँ पर ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। ज़्यादा सम एश्योर्ड वाली पॉलिसीज़ में भी बढ़ोतरी है वो ज़्यादा रहेगी। वजह जो है, दो मुख्य वजह है प्रीमियम बढ़ोतरी की। पहला तो इंश्योरेंस रेगुलेटर आईआरडी की जो रेगुलेशन है, नए रेगुलेशन मास्टर सर्कुलर जो जारी किया गया हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़ा हुआ, जहां पर मॉरिटोरियम की जो अवधि है वो 8 साल से घटा के 5 साल कर दी है। वेटिंग पीरियड जो अधिकतम हो सकता है उसे 4 साल से घटा के 3 साल किया गया है और ज़्यादा जो बीमारियां हैं कवर करने का निर्देश दिए गए रेगुलेटर के द्वारा। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए इंश्योरेंस कंपनियां अपना प्रीमियम बढ़ाने जा रही, क्योंकि कंपनी का मानना है कि उनका जो क्लेम आउटगो है वो बढ़ेगा, क्लेम की फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ेगी। इस वजह से उनके लिए ज़रूरी है प्रीमियम बढ़ाना। दूसरी वजह है कंपनियों का अपना प्रोडक्ट से जुड़ा हुआ एक्सपीरियंस, उनका लॉसेस क्या है पर्टिकुलर पॉलिसी से जुड़े हुए, और इसके अलावा जो मेडिकल इन्फ्लेशन, जो हॉस्पिटल से जुड़े हुए खर्चे हैं, दवाइयों के वगैरह हॉस्पिटल के खर्चे, मेडिकल इन्फ्लेशन में जो बढ़ोतरी हो रही है, इन दो मुख्य वजह से जो हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम बढ़ता हुआ दिखेगा। और ये लगभग ज़्यादातर प्रोडक्ट्स पे देखने को मिलेगा। पिछले हफ्ते ही न्यू इंडिया एश्योरेंस की सीएमडी ने भी बताया था कि 9 प्रोडक्ट्स पर उन्होंने 10% की हाइक ली है और ये जो हाइक है वो नवंबर से लागू होगी। और बाकी कंपनियों की भी जो बढ़ोतरी है वो नवंबर दिसंबर से लागू होगी, क्योंकि कंपनियों को 3 महीने का रिन्यूअल नोटिस भेजना जरूरी होता है, पॉलिसी होल्डर्स को सूचित करना जरूरी होता है 90 दिन पहले कि वो अपने रिन्यूअल जो पॉलिसी का रिन्यूअल है उसमें उन्हें बढ़ा हुआ प्रीमियम देना पड़ेगा। एक और बदलाव जो होता हुआ दिखेगा कि अभी तक कंपनियों के द्वारा जो बढ़ोतरी की जाती थी वो एज ब्रैकेट में होती थी, यानी कंपनियां प्रीमियम तय करती थी 31 साल से 35 साल तक का एक प्रीमियम, फिर 36 साल से 40 साल तक का एक प्रीमियम। तो जो व्यक्ति 35 साल से 36 साल में आता था उनके लिए बड़ी बढ़ोतरी होती थी, लेकिन अब कंपनियों के द्वारा ये फैसला लिया गया है कि सालाना आधार पर दरें जो है तय की जाएगी, जिससे एक अचानक से जो पॉलिसी धारक है उनको बढ़ा हुआ प्रीमियम नहीं देना पड़े। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग ये पूरी जानकारी के लिए। तो अनुराग इंश्योरेंस सेक्टर को काफ़ी बारीकी से हर एक डिटेल्स सूत्रों के मुताबिक भी लेकर आते हैं और साथ ही जो डेवलपमेंट्स हैं उसके बारे में भी जानकारी देते हैं। अब ये बता रहे हैं कि जो हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम्स हैं वो बढ़ सकते हैं। कुछ समय पहले अनुराग शाह ने यह भी रिपोर्ट किया था कि न्यू इंडिया एश्योरेंस के खास तौर से जो प्रीमियम्स हैं वो बढ़ रहे हैं, जो उनकी कैटेगरीज है, और उसके बाद हमने एक स्टॉक में भी रिएक्शन देखा था और आज भी ये सभी काउंटर्स जो हैं वो फोकस में ज़रूर है। एक बार सुमित, आपसे न्यू इंडिया एश्योरेंस पे ही राय जानना चाहेंगे। हालांकि स्टॉक फ्लैट है पर निचले स्तरों से आज मार्केट में इसमें भी रिकवरी हुई है। पर सुमित, पोजिशनली देखें या कुछ दिनों की चाल देखें तो थोड़ा सा गिरावट में ज़रूर दिखा है ये काउंटर। कैसे देख रहे हैं आप चार्ट्स पे? क्या यहाँ पे अच्छे मौके हैं एक्यूमुलेट करने के? ओवरऑल अगर चार्ट स्ट्रक्चर की बात करें तो अभी मूविंग एवरेजेस के नीचे ही ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट था वो था 250 का, लेकिन कंटिन्यू आप देखेंगे तो डाउनफॉल ही यहाँ पे नजर आ रहा है। तो फ्रेश बाइंग अपॉर्चुनिटी को मैं फिलहाल यहाँ पे अवॉइड करना चाहूंगा। बल्कि आज अगर ये अपने लो को ब्रेक कर रहा है और क्लोजिंग मुझे मिल रही है 230 के नीचे, तो 200 मूविंग डे एवरेज भी ब्रेक करेगा और उसके नीचे ट्रेड करेगा, तो फिर बेटर है टू अवॉइड द स्टॉक एज ऑफ नाउ। कि खबर पॉजिटिव है पर जो सेटअप है, जिस तरीके के वॉल्यूम बिल्डअप हो रहे हैं वो इतना सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो इसमें अभी जो है आप वेट भी करें। ये थोड़ा और वीक भी हो सकता है ये स्टॉक। तो न्यू इंडिया एश्योरेंस, इस पे आपके लिए राय। पर इसके अलावा पूरे इंश्योरेंस सेक्टर को आप ट्रैक ज़रूर करिएगा। ऐसा नहीं है कि हर 6 महीने पे जो इंश्योरेंस प्रीमियम्स बढ़ते हैं
काफ़ी तैयारियां होती हैं, एक बड़े ऑडियंस को इम्पैक्ट होता है। इसी के चलते जब अभी इंश्योरेंस प्रीमियम्स बढ़ेंगे तो उसका इम्पैक्ट कंपनी के फाइनेंशियल्स पर भी ज़रूर होगा। पर चलिए, इसी के साथ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक